अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी लस्सी और ज़हनी सेहत के ऊपर। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसका बहुत शुक्रिया। और बहुत से दोस्तों ने मैंगो और लस्सी के कॉम्बिनेशन के हवाले से क्वेश्चन किए, तो मैं आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर देने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको कुछ ऐसी मिथ्स हैं हमारे कल्चर में आमों के बारे में कि आम जो है गर्म होते हैं, बुखार करते हैं, फिंसियाँ और पिंपल्स इससे खाने से हो जाते हैं। ये कुछ मिथ्स हैं। पहले मैं मिथ्स क्लियर कर दूं, फिर मैं मैंगो के खाने के ऊपर इंशाल्लाह बात करता हूँ। अच्छा, पहला तो मिथ ये है कि ये गर्म होते हैं। ये बिल्कुल इनका गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, अनलेस कि आप एक मॉडर्न मिकदार में इस चीज़ मैंगो को खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कहते हैं कि इससे खाने से बुखार हो जाता है। बुखार का इससे कोई ताल्लुक नहीं अगर आप साफ़ सुथरे मैंगो खाते हैं, क्योंकि बुखार हमेशा तब होता है जब कोई इन्फेक्शन होता है। अब तीसरी चीज़ ये है कि इसके खाने से आपको इन्फेक्शन होता है या पिंपल्स निकलते हैं या स्किन इशू, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता अनलेस कि अगर आप मॉडरेट मिकदार में आपको एंड पे बताऊंगा कि कितना खाना है। हालांकि मैंगो के अंदर विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। इसका स्किन के लिए फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं। अब मैं आता हूँ कि मैंगो, देखिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का। मेरी एक थ्योरी है, मेरी अपनी एक थ्योरी, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, 3Ws मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। 3W कहता है कि खाने पीने के मामले में आपको 3W का ख्याल करना है कि आप क्या खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, यानी कि व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट एंड हु ईट्स। ये हर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर 3W आप लगा सकते हैं और इसके पीछे बड़ी फ़िलासफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैंगोज़ के हवाले से बात करता हूँ 3Ws को इसके हवाले से। पहला W है कि व्हाट, आप मैंगो खाते हैं तो आपको मैंगो कितना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंगो वो फ्रूट है जिसके अंदर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जिस तरह विटामिन सी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन सी बेसिकली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस को कम करता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके बाद शुगर इसके अंदर होती है, ज़ाहिर है आपको एनर्जी मिलती है खाने से। उसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फाइबर्स होते हैं। फाइबर आपके मैदे की सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। यानी जैसे आप सलाद नहीं खाते, सलाद बेसिकली हम फाइबर के तौर पे खाते हैं ताकि मैदा जो है वो फीलिंग इफ़ेक्ट आए आपको, आप ज़्यादा कैलोरीज ना लें लेकिन आपको एक फीलिंग इफ़ेक्ट आए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। और आपको कितना खाना चाहिए, वट में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए जो मैंगो है ना, वो एक टाइम पे एक मैंगो हो तो ये बहुत एक मॉडरेट मिकदार है। आप इससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि जब आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो इसके आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। और जिस वजह से आपको इसके बाद लस्सी पीनी पड़ती है। बेसिकली हम मैंगो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि आपको लस्सी पीनी पड़ती है, क्या, ताकि उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर सके। अदरवाइज़ अगर आप मॉडरेट मिकदार में मैंगो खा लें तो आपको और किसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सिर्फ मैंगो के लिए नहीं, हमारे कल्चर में बेसिकली हम अक्सर एक खाने के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए दूसरी चीज़ खाते हैं। यानी कि आपने नमकीन चीज़ इतनी खा ली कि आपको मीठा खाना पड़ गया, यानी कि आपने बिरयानी या कोरमा इतना खा लिया कि आपको आइसक्रीम खानी पड़ गई। हमने इस तरह हम चीज़ों को खाते हैं। एक चीज़ के इफ़ेक्ट को आपने खाना इतना हैवी खा लिया कि आपको सोडा पीना पड़ गया, क्योंकि सोडा ना पिएंगे तो वो हज़म ही नहीं होगा। तो हम ये आदत बड़ी लीथल आदत है। तो इसीलिए मैंगो के बाद जो लस्सी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी वजह से, अगर आप मैंगो ज़्यादा खाएंगे तो मैदे की जो पीएच है, यानी कि जो एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं होती। तो लस्सी उसको जाके न्यूट्रलाइज़ करती है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल मैंगो मॉडरेट मिकदार में खाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि आप मैंगो कितना खाते हैं, व्हाट यू ईट। नेक्स्ट है व्हेन यू ईट। मैंगो आपको कब खाना चाहिए, यानी कि दिन के किस टाइम आपको मैंगो खाना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है। देखें, मैंगो में आपको पता है शुगर होती है, मैंगो में फाइबर होता है, मैंगो के अंदर विटामिन सी भी होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शुगर है। यानी कि मैंगो अगर आप मॉर्निंग में इवन आफ्टरनून तक भी मैंगो खा लेंगे ना,
तो जो आप मैंगो खाएंगे उसमें शुगर है, फाइबर है, आपके लिए सोने से पहले एक सफिशेंट टाइम होगा कि आप उस शुगर को न्यूट्रलाइज कर सकें, ताकि सोते हुए शुगर जो है वो इनकेस आपका फ़ैट का हिस्सा ना बने। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि आप इवनिंग आवर्स में मैंगो ना खाएं। तो मैंगो जो है वो ब्रेकफास्ट से लेके, ब्रेकफास्ट के भी इवन मैं बाद में सजेस्ट करता हूँ, तो कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट के बाद लाइक मिड मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आप मैंगो अगर खा लेते तो ये एक बेहतरीन टाइम। तो ये इसकी बेहतरीन टाइमिंग है। आपने अवॉइड कब करना है मैंगो को, किस टाइम नहीं खाना, इवनिंग आवर्स में। और स्पेशली वो लोग जो शुगर के पेशेंट है, अगर आप इवनिंग आवर्स में मैंगो खा रहे हैं तो उससे ये है कि आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपका शुगर लेवल स्पाइक कर सकता है और शुगर के पेशेंट के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप इवनिंग में इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब रही बात तीसरे डब्ल्यू को, हु, किस को खाना चाहिए ज़्यादा और किस को नहीं खाना चाहिए। देखें, ये तमाम जितने भी नॉर्मल लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, ठीक है, चाहे बड़े हैं, ये मैंगो खा सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। लेकिन स्पेशली वो लोग ज़्यादा खाएं जो जिनको एनर्जी चाहिए, जो एक्टिव हैं, जिन्होंने काम करना है, उनको ज़्यादा ये सूट करेगा। हाँ, स्पेशली वो लोग जिनको भूख कम लगती है, जिनको भूख कम, वो बच्चे जो खाना कम खाते हैं, उनको आप किसी तरह मैंगो खिलाएं। मैंगो को कोई चीज़ भी आप खिला सकते हैं। मैंगो का अचार खिला सकते हैं, मैंगो का शेक पिला सकते हैं। तो बेसिकली मैंगो में विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। स्पेशली विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी एक एपेटाइज़र के तौर पे भी होता है, आपकी भूख को बढ़ाता है। तो आप ऐसे लोगों को ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हैं। आपने अवॉइड किसको करना है, प्रिकॉशंस, डायबिटिक्स को आप कंट्रोल्ड मैंगो दे सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइम, यानी कि जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आधा मैंगो डायबिटिक के लिए ठीक है। उसके अलावा वो लोग जिनको पीसीओएस का मसला है, वो फीमेल जिनको पीसीओएस का मसला है, वो अवॉइड कर सकती हैं। फिर वो लोग जिनको आईबीएस का मसला है, मैदे में एसिडिटी रहती है, ठीक है, मैदे में इशू है, वो लोग जो है वो इसको अवॉइड करें। आई होप कि आपको ये जो मैंगो का कॉन्सेप्ट है, इसमें लस्सी का भी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely have an answer. Thank you.